आधुनिक भारत के युगदृष्टा, स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक तथा देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल एवं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण आयोजित किया गया। माल्यार्पण के बाद नेहरू के जीवन पर कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने प्रकाश भी डाला गया। इस दौरान सेवादल के जिला अध्यक्ष राकेश सिलावट मौजूद रहे। वहीं विनय बाकलीवाल, जीतू पटवारी, अर्चना जायसवाल, राकेश यादव, अरविंद बागड़ी, देवेंद्र सिंह यादव, संजय बाकलीवाल, जैनेश झांझरी, नीलेश सेन शैलू, सन्नी राजपाल, किरण जिरेती, अजय सितलानी तथा राष्ट्रीय सद्भावना एकता मंच के संयोजक सत्यनारायण सलवाड़िया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। बड़े भाई अरविंद बागड़ी जी, दिलीप कोसल जी, सम्मानित मंच, देश के पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस सेवादल द्वारा उनकी जन्म जयंती पर शुभकामनाएं प्रकाशित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम प्रधानमंत्री, वैसे तो सभी वक्ताओं ने बताया कि किस तरीके से आधुनिक भारत की स्थापना की, किस तरीके से जन जन के वो प्रिय थे। आदरणीय बंधुओं, एक तरफ हमारा विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए दूसरी पार्टियां कहती है, और जवाहरलाल जी नेहरू देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो चाहते थे कि देश में विपक्ष जिंदा रहे ताकि उनकी चौकीदारी हो सके। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू बच्चों को भी अति प्रिय थे, इसीलिए आज के दिन को बाल दिवस के रूप में जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उनके द्वारा जो विचार राजनीति में दिए गए, हम सब उसका अनुसरण करें। आदरणीय बंधुओं, हम सब लोग अपने गली मोहल्ले, जैसा हमारी बहनों ने कहा कि जिन जिन प्रतिष्ठानों से, जिन जिन संगठनों से हम सब जुड़े हुए हैं, हम अपने हर संगठन से अपील करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग, और ये जरूर ध्यान रखें कि यात्रा सुबह 6 बजे आरंभ हो जाती है। 5:30 बजे जहां से भी हमको शामिल होना है, 5:30 बजे हमको जल्दी उठ के तैयार होकर यात्रा में रहना है। और मां अयोध्या की पावन नगरी इंदौर में हजारों लोग बाहर के आ रहे हैं। हम सब लोगों को कोशिश करना है कि जो कांग्रेस जन इस यात्रा में साथ में चल रहे हैं, उनकी सुख सुविधा का किस तरीके से ध्यान रखा जाए। जय हो। सरोकार है वो शैक्षणिक संस्था है जिसमें IIM और IIT जैसी वो संस्थाएं जिन्होंने हजारों हजार लाखों लाख परिवार के ऐसे भाई हमारे तैयार किए जिन्होंने विश्व में अपना नाम लिया। वो उद्योग और वो बांध और वो वैसे औद्योगिक क्रांति जो सुई बिनी जिस देश में बनती थी, एक जोड़ एक कपड़ा पहन के आधा देश रहता था, उस देश को संवार के विश्व में एक पटल पे लेके आए। वो उनकी आज जयंती है। मैं मानता हूँ कि ये गौरव का विषय है कि उनका पर एक भारत जोड़ो यात्रा जैसी भावना, जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, एक दूसरे के साथ रहने की, गरीबी और अमीरी की असमानता को दूर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वैसा एक खानदानी अवसर है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति देश की आज़ादी के बाद देश को दान कर दी, जिन्होंने अरबपति होने के बाद भी देश की आज़ादी के लिए सालों साल जेलों की सलाखों के पीछे रहे। ऐसे व्यक्ति के लिए हम सब इकट्ठे हुए, हम अपने आप को गौरवान्वित समझिए। बाल कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से बिल्कुल बाल कांग्रेस जो बाल दिवस होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर ही होता है, और इसी का भाव रख के बाल कांग्रेस की स्थापना मध्य प्रदेश में एक उदाहरण स्वरूप आई है। मैं स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के आपने कहा कि आह्वान तो हम भाजपा से भी करेंगे। बिल्कुल 100% ये देश को जोड़ने वाली यात्रा, प्रेम बढ़ाने वाली यात्रा, जिसको प्रेम और प्यार देश में फैलाना है उस यात्रा से जुड़े, और जो नफरत कर रहे हैं, नफरत से देश को जोड़ना चाहते हैं, उनके विरोध में ये यात्रा, जो घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ ये यात्रा, प्रेम और प्यार और मोहब्बत के दीवानों के साथ ये यात्रा, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, देश बनाने की है। देश में सर्वधर्म समभाव के साथ देश की उन्नति हो, विश्व गुरु बने, विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो,
आर्थिक समानता दूर हो, हर हाथ को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले और देश के उद्योग धंधों में हर एक का हिस्सा हो। समानता के भाव के साथ इस यात्रा का भाव है। मैं मानता हूँ जो ऐसा सोचते हैं उनको एक साथ आना चाहिए। बीजेपी को भी आप बीजेपी में दो तरह के लोग हैं, एक नफरत फैलाने वाले, एक नफरत से दूर रहने वाले। जो नफरत से दूर रहना चाहते हैं वो भारत जोड़ो से जुड़े, जो नफरत फैलाते हैं उनके अगेंस्ट हम लोग। जी किस तरह से मना रहे हैं आज जवाहरलाल नेहरू? आज देश के प्रथम आज हमने संकल्प लिया है कि जो चाचा नेहरू जी द्वारा बताए मार्ग पर हम सब मिलकर चलने का प्रयास करें। साथ में आज हमने संकल्प लिया है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे दौर से गुजरने वाली है उसके रंगों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनका स्वागत हम ऐतिहासिक स्वागत करें। आज तक जितना भी दोनों हमारे नेताओं का स्वागत में सारे निर्माण करते हुए इस यात्रा पर स्वागत करने का प्रयास। अभी रूट को लेकर भी कुछ परिवर्तन हुआ है क्योंकि खालसा कॉलेज में उनको ठहरने का था, उसके लिए अल्टरनेटिव जगह कहाँ आप लोग? रूट क्या रहेगा पूरी अभी लगभग जो संभावित रूट है मैं संभावित रूट के बारे में आपको बता सकता हूँ कि 26 तारीख को राहुल जी शाम को महू पहुँचेंगे। 27 तारीख को सुबह अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पैदल यात्रा शुरू होगी। जो राव के आगे EU सिनेमा है वहाँ पर रुकेगी, वहाँ पर उनका भोजन का समय रहेगा सुबह 11 बजे। वहाँ से फिर शाम को 4 बजे निकलकर चौथराम होते हुए कलकत्ता चौराहे से राजवाड़ा पर नुक्कड़ सभा का होने के बाद करूँगा। अगले दिन उनका विश्राम का दिन है 28 तारीख को। 29 तारीख को सुबह बड़े गणपति से शुरू करेंगे तो जनसी चौराहे से होते हुए मानी माता चौराहे भारत शुक्ला जी घर के सामने से होते हुए अरविंदो कॉलेज के आगे सेंट्रल निर्माणाधीन सेंट्रल जेल है उसके सामने वहाँ पर रुकेगी, वहाँ पर उसके बाद शाम को 4 बजे वहाँ से शुरू होकर सावय पे समापन होगा। सावय लोग आते हैं उसके अगले दिन शुरू होते हैं जयपुर प्रस्थान। और विश्राम खालसा कॉलेज वाला कहाँ पे आपका? अभी ये सब चीज़ मैंने आपको संभावित बताई है। खालसा स्टेडियम भी है, स्टेडियम भी है और ये विद्युत विद्यालय का जो ग्राउंड चुनता है, ये तीनों जगह संभावित है। कांग्रेस सेवादल द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर मैं पहले तो जन्म दिवस पर शुभकामनाएं प्रकाशित करता हूं और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर आज जिला कांग्रेस सेवादल द्वारा भी माल्यार्पण किया गया है और आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी लेकर इंदौर आ रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं जिला कांग्रेस सेवादल द्वारा और जिले के अंदर जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी की यात्रा रुकेगी वहाँ पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे और भारत जोड़ो यात्रा में अधिक से अधिक सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ में मौजूद रखे भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी धर्मपुरी में सेवा दल की आपकी मीटिंग हुई थी और प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने क्या जवाबदारियां सेवा दल को दी है? जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष के नाते मुझे ये जवाबदारी मिली है। मऊ के अंदर यात्रा रुकेगी तो सुबह 5:30 बजे हम लोगों को पूरी ड्रेस के अंदर झंडा वंदन और राष्ट्रगान के लिए उपस्थित होकर राहुल गांधी जी के साथ में उपस्थित रहेंगे हम लोग। उसके बाद में इंदौर के अंदर यात्रा रुकेगी, उसमें भी रुकना पड़ेगा और शिप्रा की उसमें यात्रा रुकेगी। उसके अंदर भी धर्मपुरी के आसपास में रुकेगी यात्रा, उसमें भी झंडा वंदन और राष्ट्रगान में उपस्थित सेवा दल के सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहकर राहुल गांधी जी को सलामी देंगे। अपने जिला कांग्रेस की तरफ से कितने पदाधिकारी और सेवा दल के स्वयंसेवक रहेंगे? अभी पिछले दिनों हमने जिला कांग्रेस कमेटी की बॉडी घोषित की है जिसमें 45 जने को लिया गया है और 45 के साथ में 2-2 लोगों को और जोड़ा गया है तो 200 लोगों की टीम बनाकर भारत जोड़ो यात्रा में 200 लोगों की टीम जिला कांग्रेस सेवा दल उपस्थित रहेगी। आपका परिचय? राकेश सिलावट, जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष इंदौर।